वालेकुम। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सब परेशानियों से दूर रखे। अच्छा, आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट करूँ, सुबह मतलब 9-10 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था। हम लोग यहाँ अम्मी के टेस्ट करवाने के लिए आए थे और आज हम लोगों ने इस्लामाबाद निकलना था, तो जल्दी जल्दी वाला छोटा सा मिनी व्लॉग है। तो इसमें यह कि पहले हम लोग टेस्ट करवाने आए और अभी ये सुबह का ही टाइम था और इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, कहीं से नहीं लग रहा था कि कल इतना अच्छा मौसम था और इतनी तेज़ बारिश हुई थी। काफ़ी गर्मी भी हो रही थी क्योंकि अभी सुबह का टाइम था और इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए थी, दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है। खैर हम लोग यहाँ आए, टेस्ट करवाए, ये हम लोगों को उन लोगों ने इन्वाइस दी। इन्वाइस लेने के बाद सैंपल दिया हम लोगों ने। तो जैसे ही सैंपल दिया उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को 4-5 घंटे बाद रिपोर्ट मिल जाएगी, तो आप लोग वेट कर लें या चले जाएँ। हम लोग घर आए, मैंने नाश्ता किया। मुझे नान चने का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चने भी मुझे वो वाले आलू भी वाले चने अच्छे लगते हैं, जैसे सिंपल वाले शोरबे वाले चने मिलते हैं अक्सर शॉप्स पे होते हैं मुल्तान में, या कहीं भी आप लोग देखते होगे। वो शोरबे वाले चने वो मुझे अच्छे नहीं लगते, आलू भी वाले चने अच्छे होते हैं। अच्छा, खैर मैंने नान चने के साथ नाश्ता किया। आज पराठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को नाश्ते में क्या पसंद है और किस चीज़ के साथ आप लोग नाश्ता करते हो। खैर नाश्ता करने के बाद मैंने रेस्ट किया, मतलब मैं सो गई क्योंकि जल्दी उठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ हम लोग जा रहे थे गाँव जाने से पहले हम लोगों ने मेडिसिन ली और एक और जगह भी जाना था, वो आगे चल के बताती हूँ। सामने मेडिकल स्टोर से मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेने गए हुए थे और हम लोग वेट कर रहे थे। जैसे मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेके आए हम लोग निकल पड़े। अच्छा, हम लोगों ने जानता है एक रिलेटिव के घर, वहाँ हम लोग गए तो उन लोगों ने हम लोग को फ्राइड राइस और कोक दे दी। आज मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं था। जैसे मैंने नाश्ता किया था चने और नान के साथ, उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे वॉमिट फील हो रही थी। पता नहीं क्यों, शायद गर्मी की वजह से था। टाइम बाद मैंने नान चने के साथ नाश्ता किया था और चने भी फिर बाहर के थे, पता नहीं क्या रीज़न थी। खैर मैंने यहाँ थोड़े से राइस खाए थे और मुझसे खाए नहीं गए और कोक भी इतनी नहीं पीगी। खैर उसके बाद हम लोग बैठे रहे, बातें की, बातों में टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। हालांकि हम लोगों ने इस्लामाबाद के लिए निकलना था। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग आधा घंटा बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे, लेकिन 2-3 घंटे गुजर गए थे ना। यहाँ हम लोग गाँव पहुँचे, आगे फाटक बंद था, यहाँ आधा घंटा फिर हम लोगों का वेस्ट हो गया। अच्छा, हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड थे ट्रेन देखने के लिए, क्योंकि मैंने भी कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया, तो मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं किया ना। तो हम लोग को शौक़ है ट्रेन में सफ़र करने का, लेकिन कभी ऐसा चांस ही नहीं बना कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर सकें। अगर पूछी जा रहा था मम्मा ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, उसको लग रहा था कि हम लोग भी यहाँ से उतर के ट्रेन में जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है, ट्रेन आने वाली है। ऐसे उसको समझाते समझाते खैर ट्रेन आ गई। जैसे उसने ट्रेन देखी खुश हो गया, और जैसे ही एक ट्रेन गुजरी हम लोगों ने कहा चलो अब शुक्र है, अब तो फाटक खुलेगा, घर पहुंचेंगे और जल्दी जल्दी निकल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रेन गुजरी हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि चलो ट्रेन गुजर गई है, अब गेट खुल जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने गेट नहीं खुला, तो पूछने में पता चला एक और ट्रेन आ रही है। वो ट्रेन गुजरी तो हम लोग को घर की कीज़ लेनी थी। हम लोग यहाँ ज़मीनों पे आए, यहाँ से घर की कीज़ ली, तो मेरा बेटा एक्साइटेड हो गया, उसको फिर से गाय भैंसे और बकरियाँ देखनी थी, वो खेलने लग गया। अच्छा, यहाँ मैंने मुर्गी देखी थी जो आप लोगों को पीछे दिखाई है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट ब्लॉग में भी दिखाई थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने उनको दाना शाना खिला रही थी। तो मैंने भी सोचा मैं भी लास्ट व्लॉग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ, फिर तो हम लोग चले जाएंगे। मैं भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाती हूँ और आप लोगों को एक बार फिर से ये सीन दिखाती हूँ। घर आए, चीज़ें उठाते और पैकिंग करते हुए शाम हो गई और मैं भी डाउन फील कर रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कल सुबह फजर में चल जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है और हम लोग रात को सफ़र करने का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। खैर उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आप सब लोगों के लिए दुआ मांगी। आप सब लोग भी जब भी नमाज़ पढ़ा करो मेरे लिए भी दुआ मांगा करो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम लोग पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। खैर नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ मैं सालन बना रही थी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा अब जा तो रहे नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो खाने का बनाया जाए। यहाँ मैं मटन बना रही थी और मटन बिल्कुल सिंपल बनाया था मैंने, कोई इसमें अच्छा मैं पैकेट वाले मसाले यूज़ नहीं करती। मैं जो भी घर में मसाले होते हैं वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पैकेट वाले मसाले एक तो बहुत, उससे ज़्यादा टेस्ट ख़राब हो जाता है, खाने का टेस्ट ऐसे ख़राब हो जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं वो। और एंड पे जो मैं गरम मसाला इसको रोस्ट करके रख लेती हूँ। रोस्ट ऐसे करती हूँ कि तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया, फिर इसको ग्राइंड कर लिया, या फिर ऐसे ही सिलबट्टे पे ना कूट लिया। तो मैंने आप लोगों के लिए दिखाया, या आप लोग इसको ग्राइंड करके रख लिया करो, रोस्ट करके, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग सालन बना लेते हो और एंड पे धनिया गार्निश करते हो, तो साथ ये भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया करो। ये गेम चेंजर है सालन का, इसको आप लोग एक बार ट्राई करना, फिर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
यहाँ मैंने कुकर लगा के उसको प्रेशर दे दिया था और सालन बन गया था। बहुत ही यमी मज़े का सालन बना था। ये देखो आप लोग, मैंने कैसे गार्निशिंग के साथ ही स्प्रिंकल किया। इससे सालन का तो टेस्ट अच्छा आता ही आता है। साथ ना जब आप किसी को प्रेजेंट करते हो सालन, उसकी लुक बहुत अच्छी आती है, क्योंकि खाने से पहले जब हम लोग चीज़ को देखते हैं तो हमें अच्छी लगती है तो ही खाते हैं ना। अगर अच्छी लगेगी तो खाएंगे, वरना अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे। तो जो दिखने में अच्छा होगा वो खाने में भी अच्छा ही होगा। बस इसके बाद खाना खाया और खाना खाते नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई। बस आज का मेरा व्लॉग यही था। आप लोगों ने ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।